आइए, आप लोग जयकारा लगाने में लगता है बड़ी कंजूसी करते हो पहले ही दिन से। हमें ऐसा बताया गया है आप सभी के द्वारा कि कथा यहाँ हर वर्ष होती और हर वर्ष क्या होती ही रहती है, चलती रहती है। तो यह जानकर हमको बड़ी प्रसन्नता हुई और बड़ा आनंद मिला। तो कथा के एक बात और बताएं, किसी कार्य को करने में शुरुआत किसी काम की अच्छी हो ना तो फिर अच्छा ही अच्छा होता जाता है। जैसे कि आज कलश यात्रा हुई, सुंदर मंगलमयी कलश यात्रा, जो कि हमें देखने के लिए ऐसे हमारा भाग्य, हमारे पुण्य उदय हो गए हैं कि आप सबके भक्तों के एक संग में इतने सुंदर नजारे के साथ में दर्शन हुए हैं, सुंदर शोभा का दर्शन किया है। और कथा करने का या कराने का कोई कारण नहीं होता है। श्रीमद् भागवत महापुराण का मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणालय वरुणालय भक्ष्यवांछित कल्पतरु श्री तड़ंग विनिंदित पीतांबरधारी श्री बाल कृष्ण लाल की बाड़मयी मूर्ति प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा। कहा गया है कि किसी कारण से ही कथा करवाते हैं लोग, तभी कथा होती है भागवत कथा। किसी से कोई कुछ पाप कर्म हो जाए तो वो ही कथा करवाए, अन्यथा अच्छे लोगों को कथा करवानी ही नहीं। ऐसा सोचना और ऐसा कहना, विचार करना गलत है। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगम च लभेत पुरुषो यदा वे अज्ञान अज्ञान है तु कृत मोहि मंदातिकारिनाशम विधायहि ततोत्तयते विवेका। हमारे शास्त्रों में आदरणीय महापुरुषों ने, संतों ने कहा है, ऐसा बताया है कि व्यक्ति का एक जन्म से नहीं, हम और आप सोचते हैं कि चलो हमारा भाग्य हमारे इसी जन्म के सुंदर फल, जो हमने सुंदर धर्म कार्य किए हैं, उन सब के फल हमको मिल गए हैं और कथा सुनने के लिए प्राप्त हो गई, ऐसा सोचते हैं सभी। लेकिन इस जन्म में तो जो हुआ सो हुआ, अज्ञान मोह मंदाधिकारनाशम विधाय ही तदोतयते विवेक। भाग्यो जन्म बहुर समर्जते, यानी कि हमारे एक जन्म नहीं, अनंत जन्मों के जब भाग्य उदय हो जाते हैं तो ही श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने के लिए हमें मिल पाती है। और वैसे भी ऐसे सुंदर भक्ति अनुष्ठान तो गोविंद की कृपा से होते ही रहते हैं। एक बात और बता दूं मैं आपको, हम और आप कथा सुनने के लिए यहाँ बैठे हैं, हरि कथा को श्रवण करने के लिए। तो किसी भी कथा में जाएं, किसी भी सत्संग में जाएं, तो मनोरंजन की दृष्टि से कभी भी कथा ना सुना। मनोरंजन का मतलब ये, हमने कई आजकल के नवयुवक जवानों के मुंह से ऐसा सुनते हैं कि कहीं कथा हो रही हो तो कहते हैं चलो वहां 2-3-4 घंटे का अच्छा टाइम पास होगा, घर पे क्या करेंगे बैठे बैठे। कथा में आए तो मनोरंजन की दृष्टि यानी टाइम पास के भाव से न आए। जो व्यक्ति, जो मनुष्य मनोरंजन की दृष्टि से कथा को सुनने आते हैं,
वो अपराध करते हैं। हम इस भाव से सुने, भगवान के चरणों में अपने मन को लगाएं और गोविंद से कहें कि हे प्रभु, हमारे जीवन में एकाग्रता आवे, हमारे जीवन में किंचित परिवर्तन आवे और ये हमारा मन रूपी राजहंस गोविंद के चरणों रूपी पिंजरा में जाकर के फंस जाए। आपके चरणों में हमारा मन लग जाए। ये हमारी निष्ठात्मक प्रीति हो गोविंद के चरणों में। अच्छा, श्रीमद् भागवत की कथा की पद्धति क्या है, क्यों सुनी जाती है श्रीमद् भागवत कथा, तो और इसके श्रवण करने का नियम क्या है, इन बातों का विशुद्ध विवेचन किया जाए तो उसे हम भागवत महात्मा कहते हैं। श्रीमद् भागवत जी के महात्मा का यहाँ संक्षिप्त में वर्णन करते हैं। अच्छा, एक बात और आपको बता दें, हम कोई भी कथा में बैठे, ये बिल्कुल आप लोगों को बिल्कुल सच्ची बात लगेगी, किसी भी कथा में बैठे, हरि भजन में मंदिर में जाएं, 2-5 मिनट के लिए बैठते ही हैं कि वहां हमारे बीच में व्यवधान आ जाता है। किस बात का? नृंदा देवी आकर के हमारे सर पे मंडराने लगती है। और ये अनुभव करना, जो कथा सुनते समय सोने में सहूलियत होती है ना, वो मखमल के गद्दे पर सोने में भी आनंद नहीं आता। जो कथा पांडाल में बैठ करके नींद का आनंद आता है। खैर ठीक है, हमें आप लोगों को सोने के लिए नहीं कह रहे हैं, नहीं तो आप लोग कल से आके सो जाओ। हाँ, नींद आएगी जरूर, तो उसको दूर करने के लिए भी तो कुछ ना कुछ इलाज होगा उसका। और वो इलाज क्या है? बस हम और आप भगवान श्री कृष्ण नाम का संकीर्तन करें। जिसको ज्यादा नींद आवे, व्यास जी भजन संकीर्तन ना करावे तो अपने मुंह से जय श्री कृष्णा 2-4 बार कहोगे ना, तो नृंदा देवी दूर पांडाल के बाहर से ही झांकेगी। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतुवे तापत्रय विनाशाय नमो नमः। जीवन की 3 बातें हैं जो बहुत समझने की हैं। कौन कौन सी? एक बात बता दूं मैं आप लोगों को, मेरा कथा कहने का केवल एक ही उद्देश्य होता है कि जो हरि कथा से वंचित हैं, मैं वही कथा करूं, जिससे हमारे भक्तों को हमारे गोविंद की जीवन की और हरि कथा का, धर्म का पता चल सके कि धर्म किस प्रकार से होता है। मैं इधर उधर की बातों को ना सुनाते हुए श्री हरि की, गोविंद की कथा को करने की कोशिश करती हूँ। जीवन की 3 बातें हैं जो समझने की हैं। कौन कौन सी? सत्य, चित्त और आनंद। आजकल हम लोग बात बात पर कहा करते हैं सच्चिदानंद, सच्चिदानंद। सत्य कहते हैं अविनाशी को। जो पहले सत्य था, मध्य में भी सत्य है और अंत में भी सत्य ही बचेगा, उसे हम सत्य कहते हैं। दूसरी बात कही है चित्त की। चित्त यानी प्रकाश। जैसे हम और आपको कोई पुस्तक पढ़नी होती है तो उसकी हमें क्या जरूरत है? प्रकाश की जरूरत है। तो हम लोग बल्ब ट्यूब जला लेते हैं, प्रकाश की जरूरत है। लेकिन भैया बच्चों को पीछे शांत करें। जिन परमात्मा को कभी किसी से कोई प्रकाश लेने की जरूरत नहीं पड़ती है,
जो स्वयं साक्षात प्रकाश स्वरूप है, उन्हें हम चित्त कहते हैं। और तीसरी बात कही गई है आनंद की। तो आनंद क्या है? आनंद किसे कहते हैं? हमने कई लोगों के मुंह से सुना है कि सरकार, आनंद तो उन्हीं के पास में है जिनके पास 2-4 करोड़ रुपए, 2-4 विदेशी गाड़ियां हो, सुंदर बंगला बना हो, बस उन्हीं के पास आनंद है। जो डनलप के गद्दों पर शयन करे सोबे, जो एसी कमरे में विश्राम करे, बस उसी के पास आनंद है। हम और आपके पास कोई आनंद नहीं। तो भैया, ना तो डनलप के गद्दे पर सोने का नाम आनंद है, ना ही एसी चलाकर विश्राम करना आनंद है, ना ही करोड़ों की संपत्ति प्राप्त कर समाज में प्रतिष्ठा पाने का नाम आनंद है। फिर इन जगह पर आनंद नहीं है तो फिर कहाँ आनंद है? आनंद किसे कहते हैं? आनंद कहते हैं आत्मा के बोध को, आत्मा के ज्ञान को। जैसे बोले भैया आनंद दिखाई देता है, आनंद होता क्या है? आनंद कैसा होता है? जैसे आज हम और आपने कलश यात्रा की सुंदर शोभा यात्रा निकाली है भागवत जी की। तो आज कलश यात्रा के बाद जब भी आप घर जाओगे या पंडाल में आए हो तो एक हृदय से आवाज निकली होगी, क्या क्या आनंद आया है। आज तो आनंद आ गया, परंतु किसी को दिखाई नहीं दिया। वो आनंद क्या है? अरे भाई, वो वही आनंद है जो हम और आप बीच में आकर के एक हिलोर लहर चल रही थी, जो गोविंद की कृपा हम और आपके ऊपर बरसात हो रही थी, उसी को हम और आप आनंद कहते हैं। अच्छा, एक और बात बताऊं, दुनिया में कितनी चीजें हैं? बहुत सी चीजें हैं जिनका हम और आप कोई वर्णन नहीं कर सकते। लेकिन इन दुनिया की जितनी चीजें हैं, इन सब चीजों का कुछ ना कुछ उल्टा होता है। कैसे? जैसे धनवान, तो धनवान का उल्टा निर्धन। विद्वान, तो विद्वान का उल्टा मूर्ख। आनंद, तो आनंद का उल्टा, आनंद का उल्टा कुछ होता है? कुछ भी नहीं होता है। अरे राम भी, सत्य भी श्री कृष्ण, चित भी श्री कृष्ण, आनंद स्वयं श्री कृष्ण है, सच्चिदानंद। महाराज, आत्मा के ज्ञान का स्वरूप है गोविंद, आनंद, इसलिए सत्य चित आनंद गोविंद श्री कृष्ण है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतुवे तापत्रे विनाशाय गोविंदाय नमो नमः। तापत्रय, विश्वोत्पत्त्यादि हेतुवे, जो विश्व को बनाते हैं, उसका पालन करते हैं और उसको लय कर देते हैं, जिनकी कृपा विलासिता से ये सारा संसार चलता है। तापत्रय विनाशाय, तीनों प्रकार के तापों को नष्ट करने की जिन श्री कृष्ण में सामर्थ्य है, जिन गोविंद में सामर्थ्य है। तुलसीदास जी कहते हैं, बड़ा सुंदर विशेषण देते हैं हमारे बाबा तुलसीदास जी। देहे की देवे को भोते के ताप, देहे की देवे को
प्रकार के ताप है, देह के दैविक भौतिक ताप। यानी स्पष्ट करके बताऊं ये कौन कौन से ताप हैं। आदरणीय संतों ने विशेषण दिया है, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, और कोई धन बिना रहत उदास, और थोड़े थोड़े सब दुखी, ओ भैया सुखी राम के दास। इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति नहीं है जो अपनी छाती पर हाथ धरकर कहे बड़े दावे के साथ कि मैं सुखी हूं। इतनी बड़ी दुनिया पड़ी है, किसी ना किसी को किसी ना किसी बात की कमी है, कोई ना कोई बात से दुखी है। एक सेठ जी 5-5 हजार करोड़ का टर्नओवर करते थे, हर महीने करते थे, लेकिन खाते क्या थे? उनके यहाँ बहुत संपत्ति थी, 2-2 400 लोग काम कर रहे हैं, करोड़ों का टर्नओवर हर महीने करते हैं, लेकिन सेठ जी क्या खाते थे? मूंग की दाल के साथ रूखा फुल्का, यानी रूखी रोटी। सेठ जी से पूछा, क्यों सेठ जी इतना सब कुछ होने के बाद भी फिर भी? अरे बोले क्या बताऊं महाराज, डॉक्टर ने मना किया है ना, अगर रोटी जो पड़कर खा लूंगा तो ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा, इसलिए किसी ना किसी बात की कमी है। सेठ जी के यहाँ अनंत संपत्ति है, लेकिन महाराज शारीरिक कष्ट है। महाराज पिताजी चाहते थे कि बेटे का विवाह किसी अच्छे भक्त खानदान में करूंगा, किसी अच्छे प्रतिष्ठित परिवार में मैं अपने बेटे का विवाह करूंगा। पता चला कि बेटा घर की नौकरानी को लेकर के ही भाग गया, कोर्ट मैरिज कर ली है। पिताजी चाहे अब कुछ भी करो, बेटे ने तो कर ली शादी। कभी ऐसा चाहते थे, कभी वैसा चाहते थे, कभी बेटा नहीं सुनता, कभी बेटी नहीं सुनती, और भैया धन बिन रहत उदास। दिन भर मजदूरी करो, दिन भर जान जोखिम में डालो, शाम को आप मजदूरी का धन पैसा घर में लेकर के आएंगे, धन कमा कर लेकर आएंगे आप शाम को, तो उस धन को अपने माता पिता को खिलाओ, या बच्चों को खिलाओ, या पत्नी को खिलाओ, या आप स्वयं खाओ, लेकिन भैया कोई भी सुखी नहीं है। सुख तो किसी को भी नहीं मिलता। बोले सुख तो केवल है तो गोविंद के कीर्तन में है। अरे भैया सुख तो केवल राम के दासों को है, गोविंद कीर्तन में है। कबीरा सब जग निर्धना और धनवंता नहीं कोई, धनवंता सुई जानियो जाको राम नाम धन हो। राम नाम का धन जिसने कमा लिया भैया उसकी तो फिर बात ही क्या कर। सबसे ज्यादा अमीर जो कहे गए हैं, जो सबसे ज्यादा धनवान अगर कहे गए हैं, तो उन धनवानों की सबसे ऊपर वाली लाइन में आपका नाम आएगा। गोविंद के नाम का धन का खजाना जिसने कमा लिया। देखो भैया आप हर 6 महीने में फसल आती है, और फसल आप इतनी देखभाल करते हैं, सेवा करते हैं, तब जाके वो फसल आपको प्राप्त होती है, अन्न आपको मिलता है, और उसको बेच करके आपने घर में पैसा रख देते हैं, रख दिया।
आप जो भी कमाओ उसको लेकर घर में आकर के रख दो, ताला लगा दो, और फिर भी उसकी चिंता रहती है हमको और आपको। क्यों? आपने ताला लगा दिया और घर के दरवाजे पर 24 घंटे बैठे रहते हैं। क्यों? अरे भाई कोई चोर ना आ जाए, कोई डाका ना डाल दे हमारे घर में, बड़ी चिंता लगी रहती है। हो सकता है किसी दिन आपके घर में कोई चोर आए और डाका डालकर आपके सारे धन को लेकर के चला जाए, हो भी सकता है। लेकिन जिसने राम नाम के धन के खजाने को बढ़ा दिया, जिसने राम नाम के धन के खजाने को आगे कर दिया, जिसका खजाना भर गया, तो उस राम नाम के खजाने में कोई चोर डाकू लुटेर आ ही नहीं सकते। और कोई चोर डाकू अगर कोई आ भी जावे गलती से राम नाम के धन को चुराने के लिए, तो जितना लूट कर ले जाएगा उससे ही ज्यादा, उससे दोगुना बढ़ता ही जाएगा खजाना। राम नाम के धन के खजाने को बढ़ाओ। हम और आप इस दुनिया में बैठे बैठे अपने इस खजाने को, कलयुगी रूपी खजाने को बढ़ाते रहते हैं, इसकी चिंता में लगे रहते हैं, लेकिन आगे वाला बैंक बैलेंस हम नहीं देखते। जहां हमारा परमात्मा के पास में खाता खुला हुआ है वो तो बिल्कुल भी खाली पड़ा है। इसलिए गोविंद के नाम का भजन करो, हरि नाम का स्मरण करो। राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मेरे राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मेरे राम रतन धन पायो। क्यों? मीराबाई ने गोविंद के नाम का भजन गाया और श्री हरि नाम का धन कमाया। वस्तु यमोलक दी मेरे सदगुरु, 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 कृपा करे अपना यो पायो जी मेरे राम रतन धन पायो, पायो जी मेरे राम रतन धन पायो। श्री राधे दाना तालियों की सेवा करते रहे। जे नाही कोई चोर न लेवे, खर्चे नाही कोई चोर न लेवे, खर्चे नाही कोई चोर न लेवे, खर्चे नहीं कोई चोर न लेवे, दिन दिन
दिन बढ़त शबायो जी मैंने राम रतन धन पायो जी मेरे राम रतन धन पायो। हरि मीरा के प्रभु गिरिधर नाग मीरा के प्रभु गिरधर नाग मीरा के प्रभु गिरिधर नाग मीरा के प्रभु गिरधर नाग हरसि हरस जस गयो जी मैंने राम रतन धन पायो जी मैंने राम रतन धन पायो जी मेरे राम रतन धन पायो जी मैंने राम रतन धन पायो जी मेरे राम रतन धन पायो राम रतन धन पायो। बोली बाके बिहारी रानी की जय। इतनी जोर से जयकारा लगाओ कि बगल में सोने वालों की भी नींद टूट जाए। बोली कृष्ण कन्हैया लाल की। श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रधान देव गोविंद आध्यात्मिक ताप आदि भौतिक ताप तथा दैविक भौतिक तीनों तापों को अगर विनष्ट करने की किसी में सामर्थ्य है तो वो है श्री कृष्ण में, गोविंद में। ऐसे श्री कृष्ण को हम प्रणाम करते हैं। श्री कृष्णाय वयम नमः। श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रधान देव गोविंद हैं, इसलिए भागवत के महत्व में सर्वप्रथम गोविंद की वंदना की गई है, श्री कृष्ण वंदना की गई। आदरणीय श्री सुखदेव जी का वंदन किया, जिन आचार्य श्री सुखदेव जी ने जन्म लेते ही संन्यास ले लिया, सीधे वन की ओर चले गए और कहते हैं कि महर्षि वेद व्यास जिनके पीछे पीछे चलते हैं, लौटाने का प्रयास करते हैं सुखदेव जी को, लेकिन व्यास जी की भी कोई सामर्थ्य ना रही लौटाने की। ऐसे परम वंदनीय सर्व हृदय सर्वभूत श्री सुखदेव जी के चरणों में प्रणाम करते। आइए हम उस सुंदर स्थान पर चले जिसे कहते हैं नैमिषारण्य क्षेत्र, जो बड़ी पवित्र भूमि है, जहां 88,000 संत जन विराजमान हैं और वो सभी संत गृहस्थ संत हैं, इसलिए उनको सौनकादिक ऋषि कहते हैं। सौनकादिक ऋषियों की आयु इतनी लंबी, 1000 वर्ष लंबी आयु वाले सदग्रस्त संत हैं, जिन्होंने अपने जीवन में कई इंद्र बदल चुके हैं, कई युग बदल चुके हैं। ऐसे वो संत जन अपने नित्य कर्म से जब वो निवृत्त होकर के प्रातः काल बैठे थे, तो बस उन संतों की मंडली के मध्य
श्री सूत जी का आगमन हुआ। ये सूत जी महर्षि वेद व्यास के परम प्रिय शिष्य हैं। अब जैसे ही सूत जी आए तो 88,000 संतजन सूत जी को देख करके सभी हाथ जोड़ करके खड़े हो गए, उनका सम्मान करने लगे। अच्छा, हजारों लंबी आयु वाले सभी गृहस्थ संत, सदगृहस्थ संत उस 20 वर्ष की आयु वाले युवा को देख करके खड़े हो जाते हैं, सम्मान करते हैं, आदर करते हैं। तो सूत जी कहते हैं कि ये मेरा आदर सम्मान क्यों कर रहे हैं, ये मुझे देख करके खड़े क्यों हो रहे हैं, आखिर क्यों? अब भाई आपकी उम्र 50 वर्ष की है और कोई 2-4 वर्ष का बालक आपके बीच में आकर के खड़ा हो जाए, आ जाए, उसे देख करके आप खड़े हो जाएं, उसका आदर करने लग जाएं, तो आश्चर्य तो होगा ही। ऐसी कौन सी विशेषता है उसमें? संतों ने सूत जी को उत्तर दिया, समझाया, बताया कि अरे सूत जी, धन वृद्धा बलि वृद्धा आयु वृद्धास्तुते वचा ते सर्वे ज्ञान वृंदाश्च किंकराश्च किंकरा। सूत जी, कोई बल में बड़ा होता है, कोई धन में बड़ा होता है, कोई आयु में बड़ा होता है, कदाचित जो ज्ञान में बड़े होते हैं वो तो सबसे बड़े होते हैं। तो आप देखने में छोटे लगते हैं तो क्या हुआ, लेकिन मानव रूपी, मानव के हृदय रूपी मन में, हृदय में, अज्ञान रूपी हृदय में जो मानव का अंधकार है, उसे अंधकार को दूर करने में तो आप करोड़ों सूर्य के समान लगते हैं। आप ऐसी कोई कथा सुनाएं, ऐसा कोई श्री हरि का स्मरण कराएं जिससे हम और समस्त संसार वालों को गोविंद की प्राप्ति हो जाए, श्री कृष्ण के चरणों में हमारी प्रीति हो जाए। एक बात और बताएं, कभी भी संत महात्माओं के पास जाकर, विद्वानों के पास जाकर कभी भी फालतू के प्रश्न नहीं करना चाहिए। और आजकल देखा है कि जिसके पास कोई नई बात मिल जाए तो फिर उसको छोड़कर उसके पास जाना पड़ता है, माताओं को और भक्तों को भी। अगर कोई बात पता चल जाए कि वो बाबा जी हैं, वो महात्मा जी हैं, बड़ी सांची सांची बात बताते हैं, आपकी जीवन की सारी बात बता देंगे सही सही, तो बस दूसरे दिन से वहां उनके पास भीड़ लगना प्रारंभ हो जाता है। ऐसा बताया गया है कि संतों के पास जाओ तो कभी भी व्यर्थ के फालतू प्रश्न नहीं करो, क्योंकि शास्त्र में लिखा है कि अन्न का कण और संत का क्षण, इसे कभी भी बर्बाद मत करो। थाली में आपको भोजन प्राप्त होता है तो हमारी वजह से एक भी कण इसका बर्बाद ना जावे। लेकिन मैंने तो कई बड़े बूढ़ों सयानों को देखा है कि थाली में थोड़ा सा खाया और छोड़ दिया, जाओ डाल देना, फेंक देना। तो ये बात हमेशा ध्यान रखना कि जितना जरूरत हो उतना ही थाली में अन्न रखें, उतना ही भोजन रखें, हमारी वजह से कोई भी भोजन प्रसादी बर्बाद ना जावे। दूसरी बात, संतों के पास, विद्वानों के पास, महात्माओं के पास जाकर के कभी भी इधर उधर की संसार की बातों को ना करते हुए गोविंद श्री हरि चर्चा करिए, हमारी वजह से उनका समय व्यर्थ ना जाए। श्री शौनकादिक ऋषियों ने यही पूछा कि संसार के लोगों को गोविंद की प्राप्ति कैसे हो। अरे ऐसा कोई साधन बताइए जिससे हम समस्त संसार वालों का मन गोविंद के चरणों में लग जाए। देखो भैया, जन्म लेते हैं लेकिन जीवन को समझने का कभी प्रयास नहीं किया हम और आपने।
जन्म लेते हैं, बड़े होते हैं, युवा होते हैं, लंबे हो जाते हैं, वृद्ध हो जाते हैं और भैया मर भी जाते हैं। जीवन का कोई मोल नहीं समझा हमने और आपने। समझ लो, आज अगर हम और आप पशु या पक्षी होते, कोई जंतु होते, कोई जंगल के जानवर होते, तो क्या हम और आप इस पांडाल के नीचे बैठकर श्री हरि की कथा को श्रवण करते क्या? ये तो सबसे बड़ी कृपा है नारायण की, श्री रघुनाथ की, कि हम और आपको मनुष्य बनाया है और श्री हरि की कथा को हम और आप श्रवण कर रहे हैं। जीवन को समझने का प्रयास ही नहीं करते हैं। ऐसा है, मैंने बहुत से लोगों को देखा है कि जो जीवन को ऐसे ही बर्बाद कर देते हैं, और वैसे भी हमें बताने की तो जरूरत ही नहीं है, सबको पता चल गई होगी कि जीवन व्यर्थ कैसे हो रहा है। टीवियों पर समय व्यर्थ जा रहा है, मोबाइल पर पूरा समय हमारा नष्ट हो रहा है। और आजकल हमने देखा है कि लोग ताश भी खेलते हैं, पत्ते खेलते हैं। अच्छा, ताश पत्ते खेलते समय 10 घंटे भी कब निकल गए कोई पता नहीं चलता महाराज उनको। अगर वो ही लोग गलती से कथा में आकर के बैठ जाएं तो 3 घंटे में कम से कम 50 बार घड़ी देखेंगे, कब जल्दी छुट्टी हो जाए, कब व्यास जी आरती कर दें और कब जल्दी यहाँ से जाए। संसार के कार्यों में हमारी दुष्ट प्रवृत्तियां इतनी बढ़ गई हैं कि देखो, कोई अगर धार्मिक आयोजन करवाते हैं तो उनके आयोजन में जाने से संकोच होता है सामने वाले को। क्यों? अगर कोई भागवत कथा कराएं या कोई हरि कथा सत्संग कराएं तो हम और आप क्या संकोच करते हैं, क्या सोचते हैं कि भाई उनके यहाँ से हमें निमंत्रण तो आया नहीं, बुलावा तो आया नहीं है, तो हम क्यों जाएं उनके यहाँ। कलयुग ने लोगों की बुद्धि को बिगाड़ दिया है, ऐसी विकृति पैदा कर दी है। और हाँ, आजकल मैंने देखा, जाते रहते हैं कथाओं में, कथा करते हैं तो क्या देखा, बड़े बड़े लोगों को देखा है कि वो आते हैं कथा में, आए लिफाफा चढ़ाया, जय श्री कृष्णा चल दिया। ऐसा जो करते हैं वो भागवत की महिमा को नहीं समझते, भागवत के तत्व को नहीं समझते। ये जो हमारी प्रवृत्तियां हैं ये केवल समय का दुरुपयोग है। श्री सौनकादिक ऋषि कहते हैं, क्या कहते हैं? काल व्याल काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्णास निर्णास है तुम्हें। हमारा जीवन क्या है, ध्यान दीजिए। एक बहुत बड़ा अजगर सर्प है और उस अजगर सर्प ने अपने विशाल मुंह को खोल लिया है और मैं उसके मुख में ग्रास बनकर के बैठा हूं। अब मेरा शरीर सुरक्षित कब तक है भैया? जब तक वो अजगर अपने मुंह को बंद नहीं कर लेता। और जैसे ही वो अजगर अपने मुंह को बंद कर लेता है तो तुरंत हमारी मृत्यु हो जाती है। ऐसे ही इस कलयुग रूपी संसार में, कलयुग रूपी अजगर के मुंह में हम और आप बैठे हुए हैं। अब ना जाने कब ये कलयुग रूपी अजगर अपने मुंह को बंद कर ले और हमारी आपकी मृत्यु हो जाए, इसको कोई नहीं जानता, इसकी हमारे पास कोई गारंटी ही नहीं है। समय का कोई पता नहीं हमें।
समय का कोई भरोसा नहीं है कि अभी हम आपको कथा सुना रहे हैं, इसके बाद आधे घंटे बाद आपको सुना पाएंगे या नहीं, यह हमारे पास गारंटी नहीं है। देखो आज का तो ठिकाना नहीं है, लोग बड़ी लंबी लंबी आगे की लंबी लंबी योजनाएं बनाकर रखते हैं। एक व्यक्ति, एक बहुत बड़े सेठ जी थे, तो वो कमरे में विश्राम कर रहे थे। रात्रि के 9 बजे एसी चलाकर विश्राम कर रहे थे और विश्राम करते करते मन में विचार आया। क्या आया? विचार आया। मन कहता है कि बहुत दिन हो गए हैं व्यापार करते करते, अब कुछ दूसरा नया काम करता हूं। ठीक है, मन बोला क्या करोगे? तो मन बोला जो हाईवे के बगल में 28 एकड़ जमीन पड़ी है, कल उसे खरीद लेता हूं। ठीक है, फिर जमीन खरीद ली, उसकी रजिस्ट्री करा लूंगा, हो गई। मन बोला फिर क्या करोगे? अरे बोले उसमें सुंदर फैक्ट्रियां बनवाएंगे, इंडस्ट्रियां लगवाएंगे, 200-400 लोग उसमें काम करेंगे, हो गया। मन बोला फिर क्या करोगे? अरे बोले धनियों की लिस्ट में सबसे पहले मेरा नाम हो जाएगा, ये भी हो गया। मन बोला फिर क्या करोगे? बोले दिल्ली में नाश्ता करेंगे, दोपहर का भोजन मुंबई में करेंगे, रात्रि विश्राम कलकत्ता में करेंगे। ये सोचते सोचते महाराज 9:45 बजे हार्ट फैल गया। सोचना विचारना सब ऐसे ही गया। तो व्यक्ति सोचता बहुत आगे की है, योजनाएं बड़ी लंबी लंबी बनाकर रख लेते हैं। आज का तो भरोसा नहीं है कि आज इस वक्त हम क्या कर सकते हैं। सब सोचना विचारना ऐसे ही है। नाही कश्चिद क्षणमपि जातु तृष्टत्य कर्म कृत कार्यते हरिवंशा कर्म गुणे स्वाभाविके बला। ये मानव की सबसे बड़ी भ्रांति है कि सोचता बहुत है, करता कुछ भी नहीं है। व्यक्ति चिंता बहुत करता है परंतु चिंतन नहीं करता है। चिंता किसकी होती है? चिंता संसार वालों की होती है और चिंतन परमात्मा का होता है। तो चिंता से मुक्ति कैसे मिले और चिंतन बढ़े कैसे, ये सिखाता है हमें श्रीमद् भागवत कथा अमृत अमर कथा सदग्रंथ। श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि सुनो, भागवत श्रवण का अधिकार तो कभी कभी देवताओं को भी नहीं प्राप्त होता। एक बार देवताओं को जब पता चला कि राज ऋषि परीक्षित जी को सुखदेव जी भागवत रूपी अमृत पिला रहे हैं, तो वे अपने यहाँ से अमृत का कलश लेकर के आए और सुखदेव जी से बोले कि इसका अल्लाह वल्दी कर लीजिए। एवं विनिमय जाते सुधाराज्ञा प्रीप्यताम् प्रपश्यामो वयं सर्वे श्रीमद्भागवतामृतम्। सुखदेव जी ने कहा, कहाँ तो स्वर्ग का अमृत और कहाँ श्रीमद् भागवत। अरे एक संग दोनों की बराबरी कैसे होगी? स्वर्ग में जाकर के भी अमृत का पान करने वाले व्यक्ति को फिर भी गिरना पड़ता है। पुण्यरपि जन्मं पुण्यरपि मरणं पुण्यरपि जननी जननी जठरे शयनम्। भागवतामृत
जिसने पान कर लिया उसका तो आवागमन को चक्र हमेशा के लिए मिट जाता है, हमेशा के लिए छुट्टी हो जाती है। अभक्ताशु विज्ञायना तदोषा कथामृतम् श्रीमद्भागवतावार्ता सुरानामि दुर्लभा। श्री सुखदेव जी ने देवताओं को अभक्त समझा और भागवत कथा अमृत दान उनको नहीं किया। वही भागवत कथा मैं आपको सुना श्रवण कराऊं। देवताओं ने जब ब्रह्मा से जाकर के शिकायत की, ब्रह्मा जी से शिकायत की, तो ब्रह्मा जी आए तराजू लेकर के, तराजू लेकर के आए और भागवत जी को तौलना शुरू किया। तराजू लेकर आए तो एक पलड़े पर समस्त संसार के संस्कार धर्मों को रखा, एक पलड़े पर समस्त संसार धर्मों को रखा और दूसरे पलड़े पर केवल श्रीमद् भागवत जी को विराजमान किया। लघु न्यायानि जातानि गौरवेण महत तदा ऋषिगणा सर्वे शिवयं परम ययो। भागवत जी का पलड़ा नीचे की ओर हो गया। अरे भाई, वजन जिसमें ज्यादा होगा वही तो नीचे जाएगा। देवताओं से ब्रह्मा जी ने कहा, अरे देवताओं, यह भागवत कथा को कोई किताब मत समझना, यह भागवत कथा कोई पोथी नहीं है, पोथी मत समझो, यह साक्षात कृष्ण स्वरूप गोविंद हैं। श्रीमद् भागवता जो अप्रत्यक्षम कृष्ण एवं। साक्षात कृष्ण स्वरूप है ये श्रीमद् भागवत। इसका श्रवण करने से जीवन धन्य हो जाता है। नारद जी ने जन जन में इसका प्रचार प्रसार करने के लिए अपने पिता ब्रह्मा जी से अध्ययन किया, लेकिन सप्ताह श्रवण करने की विधि क्या है ये तो नारद जी ने सनत कुमारों से ही सुना था। एक बात और बताएं, नारद जी ऐसे संत हैं कि कभी एक जगह बैठते नहीं, और सनत कुमार ऐसे संत हैं महाराज की जो एक दूसरी जगह कभी जाते नहीं। तो महाराज देव ऋषि नारद जी ने एक जगह बैठ करके भागवत जी श्रवण कैसे कर ली, कैसे सुन ली? 7 दिन तक बैठ करके कथा। सूत जी महाराज कहते हैं, एक बार नारद जी तीव्र गति से दौड़ते हुए जा रहे थे, तो बद्रीनाथ धाम में विराजमान चारों भाई श्री सनत कुमारों ने, चारों भाइयों ने नारद जी को देखा और पूछा, कंथम ब्रह्मदीन मुखा उत्शांतांतरो भवान तोयरितं गम्यते कुत्रम उत्सागमनं तव। नारद जी क्या बात है, बड़े उदास लगते हो। हमने तो सुना है कि जिस किसी मनुष्य को नारद जी का दर्शन हो जाए तो उसके जीवन में आनंद आ जाता है, वो मुस्कुराने लग जाता है। किंतु आप जैसा संत स्वयं इतना उदास, क्या बात है, क्या हुआ? नारद जी तुरंत चरणों में गिरकर बोले, क्या बताऊं महाराज,
अहम तो पृथ्वी या तो ज्ञाति वा सर्वोत्तमामिति पुष्करम चा प्रयागम चा काशीं गोदावरीं तथा। मैं पृथ्वी पर आया हूँ पृथ्वी को श्रेष्ठ समझ करके। मैं हरि क्षेत्र में गया, कुरुक्षेत्र में गया, सेतुबंध रामेश्वर में गया। मैं सत्य कहता हूँ मुझे कहीं भी शांति नहीं मिली। ना पश्यवम ना पश्ययम उतीक्षचरम मन संतोष कारकम कलिना धर्म मित्रेण दर्यम बाधिताधुना। सनत कुमारों से नारद जी कह रहे हैं मैं जितनी भी जगह गया हूँ इस दुनिया में कहीं शांति नहीं मिली। बाधिता धुना, ना तो कोई सत्य बोलता है और ना ही कोई सुंदर सत्कर्म करता है। ऐसे लोगों की बुद्धि को बिगाड़ दिया इस कलयुग ने। अगर कोई एक बार सत्य बोल दे तो मानो ये सोचता है कि हरिश्चंद्र जी के बाद हमारा ही नंबर है, फिर ये सोचता है। देखो एक बात बताएं, ये बिल्कुल सही है बात। हमने भी देखा है कई जगह, अगर किसी व्यक्ति के द्वारा अच्छा काम हो जाए सुंदर, तो कम से कम 50 लोगों में 1000 बार बात कहेगा ये कि भैया मैंने काम करवाया है ये। अरे मंदिर में सबसे आगे गेट लगा है ना बड़ा, वो मैंने ही लगवाया था। मंदिर में जो सुंदर पेंटिंग है वो मेरे द्वारा करवाई गई है। यानी अपने सुंदर एक काम को 1000 बार गिनती करवाएगा। और अगर किसी से 1000 बार भी पाप कर्म हो जाए तो जानते हो क्या कहता है व्यक्ति? अरे भैया राम जी की इच्छा से हो गया, उसमें हम क्या करें, मैं क्या करूं। बोले लोगों की बुद्धि को कलयुग ने बिगाड़ दिया है। यहाँ संतों का, महात्माओं का, बाबाओं का, बुजुर्गों का कोई सम्मान नहीं रहा। दादा दादी बुजुर्गों को कौन पूछे? भैया घर में बड़ी बहू की चलती है। अब बुजुर्गों को कौन पूछे? तरुणी प्रभुता के शाल को बुद्धिदायका कन्या विकृण्यो लोभादम पिता चाकल्कनम। सनत कुमार बोले घर में नई बहू की चलती है तो चलनी चाहिए, कोई गलत बात नहीं है, ठीक है चले। लेकिन भैया एक बात और सुन लो, अगर घर में कोई नई बहू की चलती है तो चलने दो, कोई बुराई नहीं, अच्छी बात है। लेकिन घर में कोई बड़ा से बड़ा कार्य करें, कोई बड़ा से बड़ा आयोजन करें तो उसमें दादाओं से, बाबाओं से, बुजुर्गों से सलाह लेनी चाहिए, उनकी अनुमति लेनी चाहिए। बोले भैया अनुमति की तो दूर की बात, यहाँ सलाह लेते हैं तो साले जी को ससुराल से बुलाया जाता है। दादा बाबाओं से कौन पूछे? हम तो वही नए जमाने के हिसाब से ही चलेंगे, ज्यादा से ज्यादा और साले जी को बुला लेते हैं भैया, काम करें या ना करें। लेकिन हमारे ब्रज में एक कहावत आती है, क्या? दीवार बिगाड़े आरो और घर बिगाड़े सारो।
आप सुंदर मकान बनवा रहे हो, उसी समय आपका कोई मित्र आ गया, यार आ गया और उसने कहा भैया मकान तो बड़ा अच्छा बन रहा है, लेकिन हमारी मतलब से यहाँ इस साइड में 2-4 अलमारियां निकलवा दो, बड़ा अच्छा रहे डिजाइन के साथ। मित्र की बात मान ली, ज्यादा अलमारियां निकाल दी। परिणाम जानते हो, दीवार में ज्यादा अलमारियां निकालोगे तो दीवार कमजोर हो जाएगी, आगे जाकर के कुछ समय व्यतीत होते हुए बाद में गिर भी सकती है, नष्ट हो जाएगी। दूसरी बात, साले जी को ससुराल से बुलाओगे घर में सलाह लेने के लिए, तो साले जी तो भैया फिर आपको बर्बाद कर देंगे। क्यों भैया? इसके प्रमाण हैं कौरव मामा शकुनी की कृपा से क्या हुआ था सब जानते हैं। लेकिन मैं घर घर में गया, संतों के आश्रम में गया, कहीं भी शांति नहीं मिलती है, कहीं भी किसी भी जगह पे मुझे शांति नहीं मिली। कलिनाम धर्म मित्रेण धैर्यं बाधितधुना। अधर्म का मित्र जो कली है, उसने लोगों की बुद्धि को बिगाड़ दिया है। नारद जी कह रहे, मैं एक बार श्री धाम वृंदावन गया तो वहां जाते हुए एक कौतुक देखा। क्या देखा? एक युवती के पास 2 वृद्ध पुरुष पड़े हुए थे। अच्छा, हाँ, उस माँ ने मुझे बुलाया। अरे नारद, मैं उस माता के पास में गया। उस माता का नाम क्या था? भक्ति माता, भक्ति देवी। और जो 2 वृद्ध पुरुष पड़े हुए हैं वो कोई और नहीं थे, भक्ति के दोनों पुत्र थे। एक था ज्ञान, दूसरा था वैराग्य। लेकिन वो तो नौ युवती है और दोनों पुत्र उसके वृद्ध हो गए, बूढ़े हो गए। ऐसा क्यों? क्योंकि कलयुग का ऐसा असर हुआ इन दोनों पर, ऐसा प्रभाव पड़ा इन दोनों पर कि ये दोनों बूढ़े हो गए। इतना जबरदस्त बुढ़ापा आया इन दोनों के लिए कि आंखों से दिखाई नहीं देता, श्रवण शक्ति, कानों की शक्ति, सुनने की शक्ति कमजोर हो गई है, इनसे चला नहीं जाता है। ऐसा जबरदस्त बुढ़ापा है। नारद जी कहते हैं, मैंने उनके बुढ़ापे को दूर करने के लिए वेद का पाठ किया, वेदांत का पाठ किया, परंतु कोई असर नहीं हुआ। इसके बाद आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी हुई, आकाशवाणी ने कहा सत्कर्म करो। मैं आप सब महापुरुषों की शरण में आया हूं, कृपा करके मार्ग बताइए। सत्कर्म सूचि को नूनम ज्ञानयज्ञा स्मृतो बुद्धि। श्रीमद् भागवता लापासतु गीता सुखदभि। देखो नारद, ज्ञान वैराग्य के बुढ़ापे को और भक्ति देवी के कष्टों को दूर करने के लिए यदि कोई साधन है तो वो एक ही साधन है। क्या? श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ। श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ का तुम वाचन करो। नारद जी बोले, लेकिन भागवत जी से क्या होगा? वेद का पाठ किया, वेदांत का पाठ किया, कोई असर नहीं होता है, तो भागवत जी से क्या होगा? सनत कुमार बोले, सुनो, वेद वृक्ष है, भागवत उसका पका हुआ फल है। वेद रूपी कल्प वृक्ष का अमृतमय फल ही तो श्रीमद् भागवत है। देखो भैया, बिना वृक्ष के फल होता है क्या? कभी नहीं।
और जो फल में स्वाद होता है वो वृक्ष में होता है क्या? नहीं। यद्यपि फल का रस तो उसकी जड़ से ही आया है, वृक्ष की जड़ से ही निकला है। नारद जी ने पूछा ठीक है कथा करवाएंगे, लेकिन कथा करें कहाँ हो? सनत कुमारों ने उनसे कहा कि हरिद्वार में करो, सुंदर गंगा जी का सुंदर पावन किनारा है, तट है। अब वहां व्यास मंच बनाया, श्रीमद् भागवत जी को विराजमान किया। भागवत जी को आरंभ कराने के लिए नारद जी मुख्य श्रोता हैं। व्यास मंच पर चारों भाई सनत कुमार आसीन हो गए। लेकिन एक और बात, भागवत जी नारद जी सुन रहे हैं तो अकेले हैं। महाराज विरक्त है। बताया गया है शास्त्र में कि अगर गृहस्थ हैं आप तो सहपत्नी बैठ करके कथा सुननी चाहिए, और अगर आप विरक्त हैं, संत हैं, महात्मा हैं, तो वही महात्मा जी कहां से पत्नी लेकर के आवे? इसलिए नारद जी अकेले बैठे हैं कथा सुनने के लिए। नारद जी कथा सुन रहे हैं, बड़े ही भाव से कथा सुन रहे हैं। आसन बिछाए, 3 आसन बिछाए, और नारद जी कहते हैं कि हे भक्ति देवी, आप आओ और आकर के कथा श्रवण करो। आसन 3 लगा दिए। अब भक्ति देवी अपने दोनों पुत्रों के साथ में आकर के कथा सुन रही है, लेकिन किसी को दिखाई नहीं दे रही, किसी को भी दिखाई नहीं दे रही। नारद जी कह रहे हैं एक बात बताओ, अगर कोई व्यक्ति भागवत कथा श्रवण कर लेता है तो मुक्ति मिल जाती है, आश्चर्य नहीं। लेकिन क्या कभी कोई पापी व्यक्ति भागवत कथा श्रवण कर मोक्ष प्राप्त कर लेता है? मुक्ति मिल सकती है? सनत कुमारों ने बहुत सुंदर व्याख्या की। ये मानवा पापकृस्तो सर्वदा सदा दुराचार रता विमाग्रिगा क्रोधाग्निदिघा कुटिलास्य कामना सप्ताह यज्ञेन कलो पुनन्ति। जिस मनुष्य ने जीवन में कभी सत्कर्म नहीं किया, दुराचार परायण मनोवृत्तियां जिसकी बनी रही, क्रोध रूपी अग्नि में जिसका हमेशा जो जलता रहा, जो सत्य संभाषण नहीं कर पाए, जो माता पिता की सेवा